खुदा ने बज़्म रिसालत में बैठने वालों का म्यार बता दिया कि बज़्म रिसालत में बैठने वाले अफराद की निशानी यह है कि जब काफिरों के सामने जाते हैं तो इंतहाई सख्त हो जाते हैं, और जब महफिल पैगंबर पे आते हैं तो उतने ही नरम दिल हो जाते हैं। अब ये किस मैंने कल की गुफ्तगू में आपके सामने गुजारिश की थी कि एक है असर, एक है तरसील असर, एक है फैजान असर। कसूर सोहबत का नहीं होता, कसूर होता है कि उस सोहबत में सोहबत याफ्ता ने वहां से खैर लिया है या शर लिया है। कसूर स्कूल या कॉलेज का नहीं होता, मदरसा कसूरवार नहीं होता, गुनाह मस्जिद का नहीं होता, मजलिसें गलत नहीं होती। देखना यह है कि वहां आने वाला, वहां बैठने वाला, वहां से ली गई बात को किस जाविये के साथ कबूल करता है। कसूर शख्सियत का नहीं, कसूर सोहबत का नहीं, कसूर है उस तलब करने वाले का कि उसने जो तलब किया है वो कैसा किया है। अब हम पर यह इल्जाम लग रहा है और ये इस दीवार को गिरना चाहिए, इस ज़हन के बुत को अब टूट जाना चाहिए कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि कोई सोहबत रिसालत में आए, रसूल अल्लाह की सोहबत में बैठे, रसूल अल्लाह की बज़म में बैठे, महफिल पैगंबर में बैठे, रसूल की बातें सुने और फिर उनमें कोई गलती हो, फिर वो कोई गुनाह कर लें, फिर उनसे कोई खता हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा इस बुत को अब टूट जाना चाहिए, ये असूल अब खत्म हो जाना चाहिए कि ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ये कहते हैं कि सोहबत पैगंबर में बैठने वाला गलत नहीं हो सकता, खतावार नहीं हो सकता, तो मुझे बताओ जिसने रसूल की सोहबत पाई उसे क्या कहते हैं? सहाबी। वो सहाबी किसकी सोहबत में बैठा? रसूल की। इसका मतलब है कि रसूल सहाबी से अफजल हुआ। रसूल अफजल है क्योंकि उसकी सोहबत है। अब देखना ये रसूल किसका रसूल है? अल्लाह का। इसका मतलब वो अल्लाह रसूल से भी अफजल है क्योंकि ये उसका रसूल है। अल्लाह अफजल है रसूल से, रसूल अफजल है सहाबी से। बात सहाबी पे नहीं रुकी, बात रसूल पे नहीं रुकी, बात तौहीद पे चली गई है। अगर आप ये कहते कैसे हो सकता है कि कोई नबी का सहाबी हो और उससे गलती हो जाए, कोई नबी का सहाबी हो और उससे खता हो जाए, कोई सोहबत पैगंबर पे आए और उससे कोई खता हो जाए, तो फिर मैं जुमला कहना चाहूंगा कि अगर रसूल की सोहबत में बैठने वाला हर बंदा ठीक हो सकता है तो फिर अल्लाह का एक सहाबी था, बैठता वो फरिश्तों की महफिल में था, रहता वो फरिश्तों की सोहबत में था, लेकिन खुदा का एक सहाबी। आज के बाद अगर आपने यही असूल रखना है तो फिर आज के बाद शैतान को बुरा ना कहना, वो रसूल का सहाबी नहीं, अल्लाह का सहाबी है।